तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली की करेंगे। दरअसल विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन पहुंचे प्रेमानंद महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए। उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी इस दौरान मौजूद रहे। आखिर कैसी रही तस्वीरें और प्रेमानंद महाराज जी ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से कहा क्या, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुनते हैं विराट कोहली जब भी खराब फॉर्म में होते हैं तो अभ्यास के साथ आध्यात्म का सहारा लेते हैं। ठीक हो आप? मन प्रसन्न है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर विराट का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 5 टेस्ट मैचों में विराट सिर्फ 190 रन बना पाए। उन्हें टीम की हार की बड़ी वजह माना गया। उनके संन्यास तक की अटकलें चलने लगी तो विराट एक बार फिर से वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के दरबार में पहुंचे। पत्नी अनुष्का शर्मा और बच्चों के साथ में दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी का आशीर्वाद लिया। 2023 में भी विराट वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम गए थे। 2 साल पहले विराट इसी तरह खराब प्रदर्शन से जूझ रहे थे। टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट रन नहीं बन रहे थे। तब विराट ने देश भर में धार्मिक यात्राएं की। परिवार के साथ किंग कोहली नैनीताल में कैची धाम यानी बाबा नीम करोली के आश्रम गए। अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे प्रदर्शन की कामना लेकर विराट कोहली उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर गए। काल जिसके वश में है, उन बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया था। 2023 विश्व कप में विराट सबसे कामयाब बल्लेबाज बने। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया था। इतना ही नहीं, टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड चैंपियन बनाने में विराट कोहली ने अहम रोल अदा किया था। आध्यात्म और पूजा से विराट को फायदा मिला। देखना होगा कि बाबा का आशीर्वाद पाकर क्या कोहली अब अपना फॉर्म दिखा पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं, जो बाल बाल बच गए। जी हां, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस मामले में सजा तो सुना दी गई, लेकिन सजा भी ऐसी कि ना जुर्माना लगा और ना ही उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 तारीख को राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेने वाले हैं। रिपोर्ट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कोर्ट से मिली राहत। ट्रंप दोषी लेकिन सजा नहीं मिली। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहला घटनाक्रम। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में न जेल हुई और न ही उन पर कोई जुर्माना लगा। ये फैसला देते समय उन पर कोई शर्त भी नहीं लगाई गई। दरअसल ट्रंप अपने बिजनेस रिकॉर्ड में गड़बड़ी के दोषी करार दिए गए थे। शुक्रवार को न्यूयॉर्क की अदालत में उन्हें इसके लिए सजा भी सुनाई जानी थी, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिली। हालांकि इस मामले में सुनवाई कर रहे जज जॉन मर्चेंट ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा। आपको बता दें कि ट्रंप को पिछले साल के महीने में हश मनी से जुड़े 34 मामलों में दोषी ठहराया गया। उन्होंने एडल्ट फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल को चुप रहने के लिए पैसे दिए थे। डैनियल को $1,30,000 दिए गए थे ताकि वो ट्रंप के साथ अपने यौन संबंधों की बात सार्वजनिक न करे। डैनियल ने कहा था कि ट्रंप ने उनसे यौन संबंध बनाए थे, लेकिन ट्रंप ने इससे इनकार किया था। इस पूरे मामले में अगर खुलासे की बात करें तो ट्रंप के बिजनेस से जुड़े खातों से पता चला कि उन्होंने पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल को देने के लिए अपने वकील को जो पैसे दिए थे उसके रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया था। दरअसल उन्होंने इस पेमेंट को गलत तरह से छिपाने की कोशिश की। स्टॉर्मी डैनियल को ये पैसे 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान दिए गए। डैनियल से कहा गया था कि यौन संबंधों को लेकर कुछ भी सार्वजनिक रूप से न बोले। खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये साफ हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका में ये पहली बार होगा जब किसी अपराध का दोषी व्यक्ति
देश का राष्ट्रपति होगा, जिसका मतलब है कि ट्रंप को अब ना तो जेल होगी न कोई जुर्माना। हालांकि ये मामला ट्रंप के रिकॉर्ड पर एक धब्बा छोड़ गया है, जो कि उनके राष्ट्रपति बनने की संभावनाओं पर भी सवाल उठा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे। दरअसल बीते कई दिनों से प्लेन हादसे या फिर प्लेन में तकनीकी खराबी की कोई ना कोई खबर आपके सामने आ ही जाती होगी। दरअसल अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल अचानक ही रनवे पर यात्री भागते हुए नजर आए। दरअसल अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बोइंग का एक विमान इंजन की खराबी के कारण जिसे रोकना पड़ा। इसके बाद जैसे ही इमरजेंसी द्वार खुले, लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। इस दौरान 4 यात्रियों को चोट भी पहुंची है और ये वो तस्वीर जब रनवे पर जान बचाने के लिए यात्रियों ने जैसे रेस सी लगा दी हो। आप देखिए तस्वीरें, प्लेन का इमरजेंसी गेट जैसे खुलता है, उस फ्लाइट में बैठे सभी लोग अपनी जिंदगी, अपनों की जिंदगी को बचाने के लिए रनवे पर दौड़ते हुए नजर आए। और बात ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग की। ये वो गैंग है जो मासूमों को निशाना बनाता है और अब इसे लेकर ब्रिटेन में बवाल बढ़ गया है। आरोप लगाया जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार जो है वो वोट बैंक के चक्कर में ग्रूमिंग गैंग के सदस्यों का साथ दे रही है और अब सवाल उठने लगे हैं कि पाकिस्तान को लेकर उस पर लगाम लगाई जाए और ग्रूमिंग गैंग को लेकर भी सवाल ब्रिटेन सरकार पर लगातार उठ रहे हैं। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग्स का जिन फिर बोतल से बाहर आ गया है। वही दरिंदे जिन्होंने न जाने कितनी मासूमों के साथ बर्बरता को अंजाम दिया। ब्रिटेन के कई नेता इस मुद्दे पर आग उगल रहे हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स हैवानियत पर उतर चुका है। हालांकि कीर स्टारमर सरकार ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में ग्रूमिंग गैंग्स की जांच को नकार दिया। जांच के प्रस्ताव को हाउस ऑफ कॉमन्स ने खारिज कर दिया गया, लेकिन ग्रूमिंग गैंग्स पर मचा गदर थमने का नाम नहीं ले रहा। बल्कि अब ब्रिटेन के अंदर शुरू हुई इस बहस का असर कई देशों में लोगों को झकझोर रहा है। भारत में भी पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग के खिलाफ गुस्सा जताया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी के आईटी विभाग के हेड अमित मालवीय ने ग्रूमिंग गैंग्स की चर्चा के बीच देश को लव जिहाद की याद दिलाई। अमित मालवीय ने लिखा, ये देखकर मन को संतुष्टि मिल रही है कि ब्रिटेन में नाबालिग श्वेत लड़कियों को निशाना बनाने वाले पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स की कड़वी सच्चाई को अब हमारे देश के अंध धार्मिक वामपंथी अभिजात वर्ग भी स्वीकार कर रहे हैं। अब जबकि इस खतरे की वास्तविकता सामने आ चुकी है, तो समय आ गया है कि हमारे समाज में फैल रहे इस तरह के खतरनाक लव जिहाद के मुद्दे को पहचाना और संबोधित किया जाना चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग की करतूत को दुनिया की निगाहों में लाने वाले अरबपति कारोबारी एलन मस्क इस मामले में जांच प्रस्ताव की ब्रिटिश संसद में खारिज होने के बाद खासा नाराज हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार को दोबारा घेरते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, ब्रिटेन के नेता वोट के बदले अपनी बेटियों को बेच रहे हैं। आपको बता दें, मस्क अकेले नहीं हैं जो ब्रिटेन में पाकिस्तानी मूल के ग्रूमिंग गैंग के पाप से पर्दा उठाना चाहते हैं। ब्रिटेन के कई सांसद पाकिस्तानी गैंग की करतूत को सामने लाना चाहते हैं, लेकिन इस मामले में ब्रिटिश सरकार के रवैये ने सभी को दुखी कर दिया। ब्रिटेन के विपक्षी दलों का आरोप है कि कीर स्टारमर सरकार सिर्फ वोट बैंक के चलते पाकिस्तानी गैंग के खिलाफ जांच से बच रही है। ब्रिटिश सरकार सोचती है कि अगर हमने सही इंक्वायरी की तो हमारे संबंध पाकिस्तान के साथ बिगड़ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ लोग हमसे सवाल पूछने लगेंगे कि आप तो गॉडफादर हैं पाकिस्तान के, आप तो उनके नाजायज पिता हैं, अब आपको बुरा लग रहा है कि आपने भारत को तोड़ के पाकिस्तान को क्रिएट किया। कड़ी में बीते रोज ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोवे ने पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता रोकने की मांग की। उन्होंने मांग की है कि जब तक पाकिस्तान निर्वासित पाकिस्तानी बलात्कारियों को स्वीकार करके जेल नहीं भेजता, पाकिस्तान को दिया जाने वाला सारा फंड रोक दिया जाना चाहिए। Will the government commit to pausing all Pakistani visas and foreign aid into the country until the Pakistani government agrees to accept any of its deported citizens that have perpetrated these crimes on British soil, and also imprisons these rapists and their accomplices in Pakistan, however they see fit?
बहरहाल ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग की करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, पाकिस्तान पर पूरी दुनिया थूक रही है। देखना यह है कि पूरी दुनिया के निशाने पर आए पाकिस्तानी पीएम इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं या बेशर्मी भरी चुप्पी साधे रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।